माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती है, यहां तक कि सिद्ध बना देती है। जैसे जैसे साधक की उन्नति होती है तो बाधा के रूप में, विघ्न के रूप में सिद्धियां प्रकट होती हैं। कहते हैं ना कि ये सिद्धियां भी उतनी ही बड़ी, परमात्म प्राप्ति में उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। इसलिए बोला कि रिद्धियां प्रदान करती है, सिद्ध भी बना देती। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए, मरणासन रोगी भी जी उठेगा। वो भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे, भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा। साधक को तो जीवन में जो सबसे टॉप पे, प्रायोरिटी पे चीज रखनी है वो क्या है? वो तो उसका अपना भजन चिंतन है ना। अब ऐसे सिद्धियां आ गई और कुछ कृपा करने लग गए किसी के ऊपर, तो फिर तो दुनिया वाले घेर लेंगे और आप उस घेराव में आकर के अवनति की तरफ जाना शुरू कर दोगे, क्योंकि भजन चिंतन डिस्टर्ब हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। और फिर उस तरफ प्रकृति में बहते बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा, प्रकृति का आवरण घना हो जाएगा। और अभी यदि लक्ष्य दूर है, मंजिल अभी दूर है, मार्ग पूरा तय नहीं हुआ है और साधक कृपा करता है, तो कृपा का अकेला आचरण ही, ये एक ही एक्शन उस साधक का, ये एक ही कर्म उस साधक का, कृपा करने वाला आचरण जो है, समितिंजय, समूची सेना को जीत लेगा, मना हार जाएगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। किससे? कृपा करने से। किसी पे कृपा नहीं करनी। हम कौन है कृपा करने वाले? कृपा धाम तो प्रभु हैं, वो करते हैं। हम किसी के लिए शुभ भाव रख सकते हैं, मंगल कामना कर लेते हैं, लेकिन किसी को ऐसे आशीर्वाद नहीं दे सकते कि जा तेरा ये काम हो जाएगा। ऐसे कहते हैं, दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। दया ना करे संत तो ऐसे कहावत है कि वो तो कसाई माना जाएगा। दया, संत को तो दया करनी चाहिए, कोई उसके पास दीनहीन पहुंचे तो। लेकिन ये भी कहते हैं, दया करी तो आफत आई। कब? अधूरी अवस्था में ये विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। अभी आपका रास्ता आधा तय हुआ है मान लीजिए, और बीच में सिद्धियां आ गई और आपने ये कृपा, दया कर दी, तो ये विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। दया कहो, कृपा कहो, तो विजातीय प्रवृत्तियां क्या हैं? वो तो विघ्न है, बाधाएं हैं, परमेश्वर से मिलने में रुकावट है। तो ये तो उन रुकावटों में से, बाधाओं का दुर्धर्ष योद्धा बताया, दया करने को, कृपा करने को। तो सावधान कर रहे हैं भगवान यहां पर। इसी प्रकार आसक्ति रूप अश्वस्थामा, सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है। अब अश्वत्थामा थे ना द्रोणाचार्य के पुत्र, तो उनका प्रतीक यहां पर क्या लिया? आसक्ति। अब कह रहे हैं कि सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही, कहीं भी, पूरी सृष्टि में कहीं भी अगर हमारा लगाव है, जुड़ाव है, अटैचमेंट है, तो क्या है? वो आसक्ति है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है, मैं अलग और भगवान अलग। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है। द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। अब द्रोणाचार्य पिता है किसके? अश्वत्थामा के। तो द्रोणाचार्य जैसे द्वैत के प्रतीक बताए, तो वो किसके जन्मदाता हुए? आसक्ति के, क्योंकि यहां अश्वत्थामा को आसक्ति के रूप में ले रहे हैं। अब आगे इसको वो क्लियर भी करेंगे। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की जो घटना घटती है, शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। बहुत बड़े धनुर्धर थे, वो अजेय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया ऐसा उद्घोष करे। इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहित हो शिथिल पड़ जाएंगे, और जैसे ही वो शिथिल मतलब उनके जो बल है वो कमजोर पड़ जाएगा अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन के। तो बोल रहे हैं कि उसी समय उनका अंत कर दिया जाएगा। देखो,
ये जो द्वैत का आचरण है, ये कब शिथिल होता है? जब मोह मरता है, मोह रूपी उनका आसक्ति, जब आसक्ति खत्म होती है। आसक्ति थी ना अश्वत्थामा में, तो उसके समाचार सुनते ही वो शिथिल पड़ जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं उसी समय उनका अंत कर दिया जाएगा। तो द्वैत का अंत भी तभी होता है। भीम ने हाथी को मार डाला और प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वे शिथिल पड़ गए, धनुष हाथ से गिर गया। वो हताश निश्चेष्ट होकर युद्ध भूमि में बैठ गए। जैसे ही वो हथियार छोड़ के बैठ गए युद्ध भूमि में, जमीन पर, उनका गला कट गया। देखो, पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। आसक्ति कहां तक ले जा सकती है एक इंसान को, है? मृत्यु का कारण भी बन सकती है आसक्ति। इसलिए पहली लाइन ही बोल दी कि सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में, कोई भी किसी भी वस्तु में कैसा भी लगाव है तो वो आसक्ति ही है, लगाव ही आसक्ति है। साधक चेक करता चले कहां कहां मेरा लगाव है। छोटी से छोटी पूरी सृष्टि में भी, ये नहीं कि हमारे आसपास ही हमारा लगाव होगा, पता नहीं मन तो कहीं की भी दौड़ लगा लेता है। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था, उसको वो था ना माथे पे उसकी वो थी, क्या था उसको, चलो उसको दीर्घजीवी का वरदान था। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। अब अश्वत्थामा जो है वो आसक्ति का प्रतीक बता रहे हैं यहां पर, और यहां अश्वत्थामा को कह रहे हैं दीर्घजीवी था। दीर्घ आसक्ति क्या है? बहुत लंबे समय तक रहती है इंसान के अंदर, जल्दी पिंड नहीं छोड़ती। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक ये बाधा के रूप में विद्यमान रहता है। निवृत्ति का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग पकड़ा तो निवृत्ति का ही मार्ग है। एक 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 चीज से अपने आप धीरे धीरे मन उपराम होता है। साधक कोशिश भी करता है, लेकिन कह रहे हैं कि निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक, मतलब ये साधक की जब साधना चल रही है तो आखिरी पल तक भी, जब तक ये मार्ग पे चलेगा साधक, तो ये जो आसक्ति है ये बाधा के रूप में बार 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 हमारे सामने आती है। इसलिए अमर कहलाया। अश्वत्थामा अमर था। वो थी, मणि थी उसके माथे में, याद आया, माथे में मणि थी जिससे वो दीर्घजीवी था, अमर था, इसीलिए उसे इसीलिए अमर कहलाया। तो आसक्ति एक ऐसी विजातीय प्रवृत्ति है जिसको अमर भी कह सकते हो। अमर से मतलब है बहुत मुश्किल से पिंड छूटता है, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि साधना के अंतिम क्षणों तक भी ये हमारे बाधा के रूप में हमारे सामने आती रहती है आसक्ति, कब किस रूप में उभर के आ जाए। यहां आसक्ति का पूरा हुआ। विकल्प रूपी विकर्ण। अब क्या है? साधना की जैसे जैसे अवस्था उन्नत होती है तो साधक के अंदर विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती हैं। होता है ना, एक संसारी व्यक्ति भी कल्पनाओं के जाल में, कल्पनाओं के संसार में रहता है, लेकिन साधक के अंदर जो कल्पनाएं उठती हैं वो विशिष्ट होती हैं, वो विशेष होती हैं। संसारिक कल्पनाएं नहीं होती हैं, लेकिन होती हैं। माना क्या? मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन सी सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। मन लोभी है ना, रास्ते पे चले भगवान के, कहां से मन लोभ कर लेता है। कहता है कि रास्ते पे चल रहा हूं तो मन में संकल्प विकल्प आते हैं कि जब स्वरूप प्राप्ति होगी भगवान की ओर से मुझे क्या मिलेगा, कौन कौन सी सिद्धियां मिलेंगी, कौन कौन सी शक्तियां मिलेंगी। मन ये संकल्प विकल्प उठाने लगता है। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। सिद्धियां मीन्स विभूतियां, शक्तियां। फिर क्या होता है? कर रहे थे भगवान का भजन और चिंतन होने लगा भगवान की विभूतियों का, भगवान की शक्तियों का, कि उनकी ओर से मुझे क्या मिलेगा। देखो आ गई ना बदले की भावना कि मैं कर रहा हूं भगवान की भक्ति, भगवान के रास्ते चल रहा हूं, उसको चाहता हूं, लेकिन कहीं एक मीठी सी आस फेरा गई कि मुझे क्या मिलेगा, कौन सी सिद्धियां देंगे भगवान,
कौन सी शक्तियां देंगे। बहुत सावधान होने की जरूरत है। कितना खाली होने की जरूरत है, कितना निरंकारी होने की जरूरत है, कितना सावधान होने की जरूरत है। परमेश्वर के मार्ग पर ये गीता हमें कदम कदम पर जगा रही है। गुरुदेव कह रहे हैं साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए। केवल कर्म, वो नियत कर्म जो गुरु देते हैं, बस केवल उस पर अपनी नजर रखो। उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म वासना भी बता दी कि भगवान मुझे कौन सी विभूतियां देंगे, ये चिंतन ना होने लग जाए तो भगवान छूट गया, विभूतियों का चिंतन होने लगा। साधक को फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए, किंतु जब साधक रिद्धियों सिद्धियों का चिंतन करने लगता है तो ये विकल्प ही विकर्ण है। विकर्ण रूपी सैनिक था, योद्धा था, तो ये भी एक विजातीय योद्धा है साधक के जीवन में, साधक के मार्ग में। ये कल्पनाएं विशिष्ट है। कल्पनाएं तो ये अलौकिक हैं, रिद्धियों की सिद्धियों की अलौकिक शक्तियों की, जो साधक करने लग सकता है, करने लग जाता है, किंतु साधना में भयंकर बाधक हैं। यदि सच्चे हृदय से हम साधना में लगे हैं तो सावधान हो जाएं कि ये भी बहुत भयंकर बाधक हैं। कोई आस किसी तरह की, कोई कल्पना ना आने पाए अंदर। ब्रह्ममयी श्वास, अगला प्रतीकार है, ब्रह्ममयी श्वास ही भूरी श्रवा है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है कि वो महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं। उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस आव भाव प्रशस्ति से साधक अगर प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बहकने लगे, ये ही ब्रह्ममयी श्वास ही भूरी श्रवा है। ये ब्रह्ममयी श्वास, ये ब्रह्म किसी भी प्रकार की स्तुति, किसी भी प्रकार की का यश जो है वो भ्रम पैदा कर देगा साधक के हृदय में। ये भूरी श्रवा नाम का योद्धा, योद्धा है ना, प्रशंसा आई नहीं, स्तुति आई नहीं, रास्ते में लुढ़क गए। नरक है, स्तुति प्रशंसा गड्ढे में ले जाएगी। पूज्य गुरुदेव का कथन था, संसार पुष्प वृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व जगत गुरु कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने को आंसू नहीं मिलेगा, इतनी गत खराब हो जाएगी। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो सब कुछ पा जाओगे। कहने का क्या तात्पर्य है? अरे मैं उस अपने मालिक की नजरों में साधु हूं ना, दुनिया मुझे साधु कहे असाधु कहे मुझे क्या फर्क पड़ता है। दुनिया कहे चाहे कभी ना कहे, फिर भी अगर भगवान ने तुम्हें कह दिया तू साधु है, तू मेरा प्यारा है, तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बह जाना ब्रह्ममयी श्वास है, यही भूरी श्रवा है। प्रशंसा भूरी भूरी है, अत्यधिक है, अतिरंजित है, मन को प्रसन्न करने वाली है, लेकिन इससे साधना में स्राव मतलब घटाव, क्षय होने लगता है। अस्तु, ब्रह्ममयी श्वास भूरी श्रवा है। संयम का स्तर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के ये नाम है। जितना जितना संयम बढ़ेगा तो ये विकृतियां हमारे सामने बाधा के रूप में आएंगी। बाह्य प्रवृत्ति के अंग उपांग है। बाह्य प्रवृत्तियां जो बाधाएं हैं, जो विकृतियां हैं, ये उनके नाम यहां सब आ रहे हैं। अगला श्लोक आ रहा है, श्लोक नंबर 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्रपहरणः सर्वे युद्ध विशारदा। और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। ये दुर्योधन बोल रहा है ना,
सभी शूरवीरों को वो गिनवा रहा है। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं। मोह का प्रतीक है ना दुर्योधन, तो मोह है तो सारे विकार चारों तरफ हाथ जोड़ के खड़े ही खड़े हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है इस पर कहते हैं। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है इस पर कहते हैं। श्लोक नंबर 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है। भीष्म दुर्धर्ष योद्धा थे, तो उनके द्वारा रक्षित है हमारी सेना, कौरवों की सेना, और हम अजेय, हमें कोई जीत नहीं सकता उनके होते हुए। और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। उधर भीम शक्तिशाली है, बलशाली है, वो भी जीतने में सुगम है। दोनों तरफ दुर्धर्ष योद्धा हैं। पर्याप्त और अपर्याप्त जो इस श्लोक में आए हैं दो शब्द, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। पर्याप्त कह रहा है, फिर अपर्याप्त कह रहा है, अतः उसकी आशंका पता चल रही है, कहीं उसको शंका हो रही है मन में। अतः देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है, ये देखना पड़ेगा जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर ब्रैकेट में लिखा दैवी संपत्ति संपूर्ण पांडव निर्भर हैं। अब ये देखना ये दो सत्ताएं कौन सी हैं। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है कि अब देखना यह है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपत्ति माना कि संपूर्ण पांडव निर्भर हैं। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है। श्लोक नंबर 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। ये दुर्योधन बोल रहा है। क्या कह रहा है कि बस भीष्म की रक्षा करो। वो कहता है आगे, यदि भीष्म जीवित हैं तो हम अजेय हैं, इसलिए आप पांडवों से ना लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। देखो ये बड़ी मजेदार चीज है। वो कह रहा है कि पांडवों से ना लड़ो। पांडव क्या है? दैवी संपदा है, माना उनकी तरफ ध्यान मत दो, तुम किसको बचा के रखो? भीष्म जो है वो भ्रम का प्रतीक है। तो जब तक जीव के अंदर ये संसार का भ्रम बना रहेगा, तो तब तक क्या है, वो जो विकार है, वो जो आसुरी संपद है, वो बलशाली बनी, वो जीवित रहेगी। ऐसा उसने बोला। कैसा योद्धा है भीष्म जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये कोई बाह्य योद्धा नहीं, भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां, यानी कि ब्रैकेट में लिखा है कौरव, जब तक भ्रम जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां अजेय हैं, उनको कोई मार नहीं सकता। यही तो होता है एक साधारण व्यक्ति के अंदर, भ्रम जीवित है। संसार सच पर अगर बैठा हुआ है इंसान, तो सारे विकार उसको घेरे रखते हैं, उसी से इच्छाएं पैदा होती हैं, उसी से फिर एक इच्छा पैदा हुई तो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब पैदा होते ही चले जाते हैं। तो वो विकार, विजातीय प्रवृत्तियों की जो सेना है वो अजेय हो जाती है। अजेय का अर्थ ये नहीं कि जिसे जीता ही ना जा सके, बल्कि अजेय का अर्थ दुर्जय है, माना जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। तो भ्रम के रहते हुए विकारों पर विजय पाना मुश्किल है। इसलिए दुर्योधन क्या कह रहा है कि भीष्म की ही रक्षा करो।
तो मोह क्या कहता है? भ्रम की भ्रम बना रहे, मेरा कोई भ्रम ना तोड़ दे। तभी तो बहुत से लोग गुरुओं के पास जाने से, सत्संग में जाने से डरते हैं कि कहीं हमारा संसार के प्रति जो बना हुआ है नक्शा दिमाग में, या जो हम जिस भ्रम में चल रहे हैं, जिस चीज को सच मान के, कहीं वो नष्ट भ्रष्ट ना हो जाए, हम कहीं के भी ना रहें। तो वो यही बात कह रहा है कि उनकी रक्षा करो। यदि भ्रम समाप्त हो जाए, आगे बता रहे हैं गुरुदेव, यदि भ्रम ही समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए। जो अज्ञान है जीव का, उसका तो कोई आधार ही नहीं बचेगा। फिर भ्रम खत्म हो गया तो मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी हैं, वो फिर शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। पता लग जाए ना संसार सच नहीं है, पता लग गया रस्सी है, सांप नहीं है, तो फिर कैसा डर। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी। अब देखो, भीष्म की जो इच्छा मृत्यु थी ना, उसको भी समझ लें यहां। क्या? इच्छा ही भ्रम है। इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। साधक अगर इस छोटी सी बात को भी समझ ले तो ये जो इतना बड़ा भ्रम हमारे सामने खड़ा है, परमेश्वर को ढक के माया का, एकदम पर्दा फट सकता है। भ्रम को टूटने में कोई देर है? बस इच्छा का अंत। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। जहां भ्रम नहीं होता वह अपार और अव्यक्त है। भ्रम का पर्दा हटते ही अव्यक्त परमेश्वर है ही है। बादल हटे तो सूरज दमदमाता है। इस शरीर के जन्म का कारण क्या है? इच्छा। शरीर के जन्म का कारण इच्छा है। इच्छा नहीं है तो शरीर नहीं है, शरीर नहीं है तो भ्रम नहीं है, कोई माया नहीं है। इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। तभी तो दादा भगवान कहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या। कबीर कहते हैं, जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है ताका पार न पाया। वे अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। कौन? जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है। अरे भगवान में प्रवेश पाना मुश्किल थोड़ी है। एक ये चूड़ चमारी इच्छा जो है ना, यही तो रास्ते में रुकावट है। चूड़ी है, चमारी है, किसी काम की भी नहीं है। देखो मनुष्य कितना इच्छाओं को संजो के रखता है हृदय में। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता। वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती हैं, सबको होती हैं, डरने की जरूरत नहीं है। और अंत तो गत्वा परमात्म प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। लास्ट में एक इच्छा बचती है, वो है परमात्मा की प्राप्ति। जब ये इच्छा भी पूरी हो जाती है, तब मूल से इच्छा जड़ से मिट जाती है। यहां तो इतना ही लिखा है, तब इच्छा भी मिट जाती है। जब परमात्म प्राप्ति हो जाती है, वो इच्छा भी पूरी हो जाती है, तो इच्छा भी मिट जाती है। इच्छा नाम की चीज ही नहीं रहती। यदि उससे भी क्यों नहीं रहती फिर कोई इच्छा नाम की चीज परमेश्वर प्राप्ति के बाद? आगे कह रहे हैं, यदि उससे भी बड़ी, किससे बड़ी? परमात्मा से बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते। जब उस परमेश्वर से आगे कोई वस्तु है ही नहीं, तो इच्छा किसकी होगी? जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्य न रह जाए, तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है। और इच्छा के मिटते ही भ्रम का सर्वथा अंत हो जाता है। इच्छा के मिटते ही भ्रम का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। हमने बहुत सुना होगा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। आज ये कितना अच्छा क्लियर हो रहा है। ये तो हम सबके ऊपर घट रहा है। भीष्म की इच्छा, यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजेय है। इसीलिए वो कहता है कि हमारी भीष्म जब तक है, भ्रम जब तक है, तो हमारी विजातीय प्रवृत्तियों,
आसुरी संपत्ति की जो सेना है वो अजेय मीन्स मुश्किल से जीतने योग्य है। जब तक भ्रम है तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है। अविद्या मीन्स अज्ञान का अस्तित्व है। भ्रम शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। तो मुख्य क्या चीज है? भ्रम का शांत होना। भ्रम के साथ साथ इच्छाएं भी समाप्त हो जाती है कि भ्रम ही इच्छा है।